कांट तहसील में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग, उप जिलाधिकारी कांट को सौंपा ज्ञापन। कांट तहसील में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत संतों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी कांट को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार अभियान से जुड़े संतों का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील कांट पहुंचा, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी कांट संत दास पवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को देश की राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संतों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान रहा है और सदियों से गौ संरक्षण एवं संवर्धन को महत्व दिया जाता रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देकर उसके संरक्षण के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही ज्ञापन में गौवंश की सुरक्षा, उनके लिए बेहतर आश्रय स्थल, पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था, इलाज की सुविधाएं और गौ तस्करी पर सख्त रोक लगाने जैसी मांगें भी शामिल की गईं। संतों ने प्रशासन से इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर तक पहुंचाने की अपील की। उप जिलाधिकारी संत दास पवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन संबंधित उच्चाधिकारियों तक भेजा जाएगा और मांगों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस दौरान कई संत, स्थानीय लोग एवं गौ सेवा से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील में ज्ञापन दिया क्या है? देखिएगा, ज्ञापन जो दिया हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय जी को नाम ज्ञापन दिया है। क्या क्या मानते हैं आपकी मांग क्या? हाँ, हमारा विषय ये था, जैसा कि सभी को विदित है कि आज पूरे देश में हर तहसील स्तर पर ज्ञापन गए हैं। हमारे देश के संतों का आह्वान था कि हम आज के 27 अप्रैल 2026 को देश की प्रत्येक तहसील पर चारों अपने जो अभी मैंने अधिकारियों को अपने नाम बताए हैं, उनके नाम एक ज्ञापन एसडीएम साहब के नाम से दिया जाए। अब आपने प्रश्न करा अभी मांगों को लेकर, अभी जैसा भैया ने पूछा था गुरुजी से कि गो सम्मान की क्या आवश्यकता है, तो मैं जो हमारे देश के संत समाज है उनका आह्वान है कि देश को जो गाय हैं, गाय को हमारे देश की या तो राष्ट्रमाता या राष्ट्र चेतना घोषित करी जाए। जो अभी सम्मान वाला प्रश्न था कि आज की गाय की क्या स्थिति बनी हुई है, सड़कों पे गाय घूम रही हैं, गर्मियों में प्यासी मर रही, भूखी मर रही, और जहाँ तहाँ एक्सीडेंट में आप देख ही रहे हो। तो इस वजह से कि ये जो गाय की दुर्दशा हो रही है, ये दुर्दशा ना हो आगे को भविष्य में कभी, इसलिए ये मांग रखी गई है। अगर इस चरण में काम पूरा हो गया तो ठीक है, वरना अब 3 महीने बाद माननीय जो हर जिले के जिलाधिकारी महोदय हैं उनके माध्यम से ज्ञापन जाएगा। तब भी ये बात नहीं बनी तो 3 महीने बाद एक आंदोलन पूरे देश में छेड़ा जाएगा और एक आंदोलन करा जाएगा, जो जंतर मंतर दिल्ली से जिसकी शुरुआत होगी। तो काफी समय से राष्ट्र पशु घोषित होने की मांग कर रहे हैं। आपका प्रश्न गलत है। राष्ट्र पशु की बात हम नहीं कर रहे, राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं। गाय पशु है ही नहीं, गाय तो माँ है। क्या चेतावनी है? अभी जैसा संतों का आह्वान है कि पहले अभी ज्ञापन दिया है, अब 3 महीने इस चीज की प्रतीक्षा करेंगे। भाई समय लगता है कि कानून एक गाय के लिए फोर्स भी बनाने का, मतलब कि सरकार की तरफ से एक रक्षा की फोर्स बनाई जाए। ये जो स्थिति हो रही ये ना हो, और उसमें ज्ञापन में ये भी कि बूचड़ खाने जैसे भी चल रहे सब बंद कराए जाए, बूचड़ खाने भी सब टोटल बंद हो। गौशाला में जो गौ माता है भाई साहब, गौशाला की स्थिति तो अपना पूछो तो बेहतर है। स्थितियाँ मैंने भी देखी। अभी मैं कहूँगा अगर आप ये वीडियो चलेगा फिर ज़्यादा विवाद मचेगा। स्थिति कुल मिला के सही नहीं है। हम जब भी गौशाला में गए हमारा विवाद ही हुआ, और विवाद बढ़ा तो वो पता नहीं कहाँ क्या क्या रूप ले गया। तो स्थिति सड़क से ज़्यादा गौशाला में खराब है गायों की, बस इतना ही मैं कह पाऊँगा। मुझे एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि आज आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में एक प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन था, उसमें आपने किस प्रकार की आपने मांग की है कि क्या क्या गौ माता के लिए होना चाहिए? अभी हमने बताया, एक पहले तो गाय माता राष्ट्र माता या राष्ट्र चेतना घोषित हो, फिर एक मंत्रालय बने गाय के लिए अलग से, और उसके बाद मंत्रालय उसकी रेख देख करे, और एक फोर्स भी सुरक्षा के हेतु जो सरकारी फोर्स हो, ये भी मांग रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय से। ऐसी और भी बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं। 10 पेपर का अपना ज्ञापन। क्या नाम है आपका? ये स्वामी राजूराम महाराज जी। आज कैसे लाया था, किस संबंध में ज्ञापन दिया? ये
जैसे कि पशुओं पर क्रूरता, गौ माता पर क्रूरता, जिससे से गाय का जो है रक्षा की जाए और गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस बारे में हम चाहते हैं। महाराज जी, गौ सम्मान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ जो है ये राष्ट्र पशु है, तो ये गौ माता है हमारी हिंदुओं की सबकी। क्या मानते हैं, सरकार आपकी मांग पूरी करेगी, राष्ट्र पशु घोषित करेगी? जी, सरकार आपको मांगे पूरी करेगी, राष्ट्र पशु घोषित करेगी? हाँ, करना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या चेतावनी है? हम तो आप उनसे अपील ही करेंगे हमारी मांगे पूरी हों, गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए।